रात के सन्नाटे में कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, मैं वहां क्यों नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था? टैलेंट है, समझ है, सपने भी हैं, फिर भी कुछ तो है जो रोक रहा है। अक्सर हमें लगता है कि हमें बर्बाद करने वाला कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन सच कुछ और है। हमें कोई बाहर वाला नहीं हराता, हमें हराती हैं हमारी अपनी खामोश आदतें। वो छोटी छोटी आदतें जो दीमक की तरह बिना शोर मचाए हमारी काबिलियत को अंदर से खा रही हैं। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें लगता है कि हम आलसी हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक चालाकी है, खुद को आज की तकलीफ से बचाने की। एक छोटा सा डिले हमें सुकून तो देता है, लेकिन धीरे धीरे ये टाल मटोल हमारी पूरी पहचान बन जाती है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, वो हमेशा आज बनकर ही सामने खड़ा होता है। नंबर 2, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। हम सब उस दिन का इंतजार करते हैं जब अंदर से कोई आग लगेगी और हम काम करने बैठेंगे। पर हकीकत यह है कि मोटिवेशन एक इमोशन है जो पल पल बदलती है। सफल लोग हर दिन एक्साइटेड फील नहीं करते, वो भी बोर होते हैं, लेकिन वो अपने मूड के गुलाम नहीं होते। शुरू करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर 3, डोपामीन एडिक्शन। वो एंडलेस स्क्रॉलिंग, हर 10 सेकंड में बदलती रील। आपको लगता है आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, आप असल में अपनी सोचने की गहराई को खत्म कर रहे हैं। हमारा दिमाग अब शांति से घबराने लगा है, उसे हर पल एक नया एक्साइटमेंट चाहिए, और जब दिमाग को शोर की आदत पड़ जाए तो उसे अपनी ही जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। हम मेहनत से नहीं भाग रहे, हम सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के गुलाम बन गए हैं। नंबर 4, स्टेइंग अराउंड नेगेटिव पीपल। कभी गौर किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद आप अचानक बहुत थका हुआ और नेगेटिव महसूस करते हैं? अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल रहे हैं। आपका माहौल आपकी सोच को शेप करता है। गलत संगत शोर नहीं करती, वो बस आपके पंख काट देती है। नंबर 5, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें जज कर रही है, हर कोई हमें ही देख रहा है। इस स्पॉटलाइट इफेक्ट के चक्कर में हम कुछ नया शुरू ही नहीं करते। दुनिया बाद में रोकती है। हम किसी भी रेस में दौड़ने से पहले अपने ही दिमाग में हार मान लेते हैं। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, वो छोटे छोटे एक्शन लेने से आता है। नंबर 6, वांटिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। प्रकृति को देखिए, वो कितनी शांत है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं और वो बिना किसी जल्दबाजी के बढ़ता है, लेकिन हमें सब कुछ आज ही चाहिए। हम 10 दिन मेहनत करते हैं और 11वें दिन रिजल्ट खोजते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर कीमती चीज धीरे धीरे कंपाउंड होती है। नंबर 7, इग्नोरिंग योर हेल्थ। रात रात भर जागना, जंक फूड, कोई मूवमेंट नहीं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग इसी शरीर के अंदर रहता है। एक थका हुआ कमजोर शरीर कभी भी एक पावरफुल और फोकस्ड माइंड नहीं बना सकता। अगर गाड़ी का इंजन ही खराब हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर होकर भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 8, कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स। स्क्रीन पर हर इंसान खुश है, अमीर है, सफल है, और हम उस एडिट की हुई, फिल्टर लगी हुई जिंदगी की तुलना अपनी असली और उलझी हुई जिंदगी से कर रहे हैं। कंपैरिजन अगर इंस्पिरेशन दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपके सुकून को छीनने लगे तो वो एक धीमा जहर है। नंबर 9, स्टॉपिंग लर्निंग। रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है। जिस दिन आपने नया सीखना बंद कर दिया, किताबें पढ़ना छोड़ दिया, अपने स्किल्स को अपडेट करना बंद कर दिया, उसी दिन आपने अपनी ग्रोथ को फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 10, ब्लेमिंग अदर्स फॉर एवरीथिंग। किस्मत खराब है, हालात ठीक नहीं थे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। शायद आपकी बात सच हो, लेकिन क्या ये बातें बार बार दोहराने से कुछ बदलेगा? शिकायत करना बहुत आसान है, पर जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेता है, उसकी खोई हुई पावर उसके पास वापस लौट आती है। नंबर 11, गिविंग अप ऑन योरसेल्फ। सबसे खतरनाक आदत, बार बार गिरने के बाद बहुत शांति से खुद को यह समझा लेना कि अब ये मुझसे नहीं होगा। लोग अक्सर इसलिए नहीं हारते क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था, वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने चलते चलते अचानक रुक जाने का फैसला कर लिया। सफलता कोई एक बड़ा धमाका नहीं है जो अचानक होगा, ये बस हमारी रोज की छोटी छोटी शांत आदतों का रिजल्ट है। हर दिन, हर पल आप या तो खुद को बना रहे हैं या बहुत धीरे धीरे खुद को मिटा रहे हैं। तो आज बिल्कुल शांत दिमाग से खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसे मुझे आज ही पीछे छोड़ना होगा?
क्योंकि जिस पल आप अपनी गलत आदत को पहचान लेते हैं, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत ठीक उसी पल से हो जाती है।